उर्दू कवायद में मुहावरे हर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके मैट्रिक फाइनल इम्तिहान की बात की जाए या फिर इंटरमीडिएट या फिर दूसरे इम्तिहानात की बात हो। मुहावरों से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ख़ास मुहावरे जो आपके आने वाले मैट्रिक फाइनल इम्तिहान और इंटरमीडिएट फाइनल इम्तिहान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास हैं। और मुहावरों को इस तरह से देखेंगे कि मुहावरा, उसके मानी और फिर जुमलों में इस्तेमाल, ताकि माने और भी वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ जाएं और आप उसे बखूबी समझ सकें। तो चलिए बिना ज़्यादा देर करते किए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए, जो कि इंशाल्लाह आएगा ही, तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप देख सकते हैं मुहावरा, पहले कॉलम में मुहावरा है, दूसरे कॉलम में उसके मानी और फिर जुमलों में इस्तेमाल। पहला मुहावरा आप देख सकते हैं, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, तो इसका माने आप लिखिए बेहद गुस्सा। बेहद गुस्सा या खुशी। बेहद गुस्सा या खुशी से बेखुद हो जाना। बेखुद यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अपने आप में नहीं होना। बेहद गुस्सा या खुशी से बेखुद होना, ये इसका मानी हो गया। बाज़ दफ़ा आपसे इम्तिहान में बस माने पूछता है, आपको माने लिख देना है। बाज़ दफ़ा माने और जुमलों में इस्तेमाल दोनों पूछता है। और कई दफ़ा ऐसे भी सवाल देखे गए हैं कि दिए गए मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल इस तरह करें कि उनके माने वाज़े हो जाएं, माने क्लियर हो जाए। यानी कि तब आपको माने अलग से नहीं लिखना है, ऐसा जुमला ही बना देना है कि माने एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको मैंने माने भी लिख के दिखा दिया और जुमले में भी इस्तेमाल यहीं पर आपके सामने हो जाएगा, ताकि जिस तरह का भी सवाल आए, जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसे बखूबी सही सही बना सकें। तो आप इसे बाहर होना, आप देखा बेहद गुस्सा या खुशी से बेखुद होना। अब इसका जुमलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी बात सुनकर, मेरी बात सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। ठीक है, वह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर हो गया। तो ये देखिए और भी बहुत तरह के जुमले मुमकिन हैं, आप बना सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक यहाँ आपके सामने बना दिया। उसके बाद दूसरा जुमला, आब होना। आब होना, देखिए इसका क्या मीनिंग होता है। आब होना का मीनिंग होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना, ये माने आपका हो गया शर्मिंदा होना। आब होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, तो क्या है अपने अपनी नाकामी पर, अपनी नाकामी मतलब जो वो फेल हुआ है ना, नाकामी मतलब फेलियर। अपनी नाकामी पर वो आब हो गया, है ना। आब हो गया मतलब आब हो गया, आब हुआ, है ना। वो आब हुआ, अपनी नाकामी पर वो आब हुआ, यानी कि शर्मिंदा हुआ। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये जो आपका फेल है ना, ये जो वर्ब लफ्ज है होना, ये आपका ये जमाने के हिसाब से बदल भी जाएगा। होना देखिए यहाँ था तो हो गया, यहाँ होना तो ये क्या हुआ, हुआ, है ना, या हो गया था। आप जिस तरह बनाना चाहें, बस माने आपका वाज़ेह होना चाहिए। अब तब होना, तीसरा। वीडियो लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तब होना का मतलब होता है मरने के करीब होना। मरने के करीब होना। ठीक है, अब तब होना मतलब मरने के करीब होना। ठीक है, वो सुबह से ही, वो सुबह से ही अब तब हो रहा है ना। अब तब हो रहा है मतलब वो सुबह से ही क्या है, मरने के करीब है। ठीक है, या फिर एक और जुमला मैं आपके सामने बना दूं। देखिए, हामिद की
हालत अच्छी नहीं। ठीक है, हामिद की हालत अच्छी नहीं, वह अब तब हो रहा है, अब तब हो रहा है। तो बहुत तरह के जुमले सेंटेंसेस मुमकिन हैं। आप अपने हिसाब से जुमला तरतीब दे सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, आसमान में पेवंद लगाना। अगला मुहावरा आपके सामने, आसमान में पेवंद लगाने का माने होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चालाकी, बहुत ज्यादा चालाकी करना। ठीक है, आसमान में पेवंद लगाना क्या हो गया, बहुत ज्यादा चालाकी करना। इसका जुमला आप देख लीजिए, मैं इसका जुमला थोड़ा यहाँ बना देता हूं। ठीक है ना, वह हमेशा, वह हमेशा आसमान में, वह हमेशा आसमान में पेवंद, पेवंद लगाने की, पेवंद लगाने की कोशिश, पेवंद लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो हमेशा आसमान में पेवंद लगाने की कोशिश करता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर दूं ताकि आपको पूरी तरह ये समझ में आए और पूरी तरह दिखाई दे। चलिए, है ना, आसमान में पेवंद लगाना, बहुत ज़्यादा चालाकी करना, वह हमेशा आसमान में पेवंद लगाने की कोशिश करता है। चलिए, उसके बाद फिर आपका अगला जुमला जो है, आसमान के तारे तोड़ना, है ना। तो आसमान के तारे तोड़ना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम करना। आसमान के तारे तोड़ना बहुत मुश्किल काम करना, है ना। तो क्या है, आप ऐसा करना, ऐसा करना आसमान के, आसमान के तारे तोड़ने जैसा है। ठीक है, आसमान के तारे तोड़ने जैसा है। तो क्या मतलब हो गया कि ऐसा करना आसमान के तारे तोड़ने जैसा है, यानी कि किसी काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो काम करना क्या है, आसमान के तारे तोड़ने जैसा है। तो मुहावरात बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे खासे मुहावरे के मानी समझेंगे, याद रखेंगे और जुमलों में इस्तेमाल की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, उसे भी आप याद रखेंगे और जुमलों में जब बारहा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जुमले निखर कर सामने आएंगे और पढ़ने वालों पे एक अच्छा असर डालेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 5 मुहावरे देखे। 5 मुहावरों का ये सिलसिला अभी चलता रहेगा जब तक आपका इम्तिहान अच्छा न चला जाए और आप अच्छे नंबर से कामयाब ना हो जाए। तो इस सिलसिले से जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे नए सवालात और उनके जवाबात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।